हर मिडिल क्लास फैमिली तभी अमीर बन पाती है जब उस फैमिली के अंदर कोई एक इंसान उस मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करता है, उस चेन को ब्रेक करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी फैमिली के वही मेंबर हो जो अपनी फैमिली को मिडिल क्लास से उठाकर एक ऐसी कैटेगरी में ले जाओगे जो रिच कैटेगरी है, जो वेल्दी लोगों की कैटेगरी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। अमीर लोग अमीर बनने पर ध्यान दे रहे हैं और गरीब लोग गरीब बनने पर ध्यान दे रहे हैं। अब आप में से ज़्यादातर लोग कहोगे, क्या हम गरीब बनना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप गरीब नहीं बनना चाहते, हर कोई अमीर बनना चाहता है, बट डिफाइन करता है कि आप एक्शंस कैसे ले रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एक अमीर इंसान सबसे पहले अपनी सोच के अंदर अमीर बनता है, अपने माइंडसेट के अंदर अमीर बनता है। फिर वो धीरे 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 उस सारी थॉट प्रोसेस को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है और एक टाइम पीरियड आता है जब वो एक्चुअल में अमीर बन जाता है। ये एक पूरी प्रोसेस है। दोस्तों, इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोगों की आबादी है और इस आबादी के अंदर जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो है मिडिल क्लास लोगों का। और मिडिल क्लास के भी कुछ आगे सब सेक्शंस हैं। कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप अपर मिडिल क्लास के अंदर हो, आप लोअर मिडिल क्लास के अंदर हो, या आप रिच क्लास के अंदर आते हो, या पुअर क्लास के अंदर आते हो। तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आराम से शुरू कर पाओगे। मैं अपने एक रिलेटिव से बात कर रहा था और उनकी जो सैलरी है वो महीने की 40,000 रुपये है और वो अपने आप को मिडिल क्लास बोल रहे थे। तो मैंने कैलकुलेशंस करी तो मैंने देखा कि ये तो मिडिल क्लास है ही नहीं, ये तो लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ऐसी बहुत सारी ग्लोबली रिपोर्ट्स भी हैं, ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे सेंसस हैं जो हमें बताते हैं कि मिडिल क्लास की कैटेगरी में कौन आता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान की जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। अगर इससे नीचे है तो वो लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में है, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो वो अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में है। और अगर किसी की इनकम 30-40 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा है तो वो रिच कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हम लेमन लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जिसकी इनकम 50-60 हज़ार रुपये महीना है वो मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर स्टैंड करता है। पर ये तभी ट्रू है जब वो अकेला रहता है। अगर उसकी फैमिली उसके साथ है, यानी उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, तो आपको हर एक फैमिली मेम्बर के साथ उस इनकम को डिवाइड करना है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स से उस इनकम को डिवाइड करना है। फिर एक्चुअल में हर एक इंसान के ऊपर जितनी इनकम होगी वो एक्चुअल इनकम है, वो एक डिटर्मिनेंट इनकम है। उससे आपको कैलकुलेट करना है कि आप मिडिल क्लास हो या नहीं। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 90% लोग जो अपने आप को मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं वो उससे बाहर हो जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि आप मिडिल क्लास भी नहीं हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको सीखनी है, बट एक ही वीडियो में आप नहीं सीख सकते। तो मैं आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में हर चीज़ सिखाता चलूँगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर स्टैंड करते हो। मान लेते हैं कि आप मिडिल क्लास के अंदर ही हो, क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। तो अब आप मिडिल क्लास के अंदर हो और अब आप बोलते हो कि मैं कैसे अमीर बनूं, कैसे मैं रिच कैटेगरी के अंदर जाऊं। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको अमीर बनना होगा। अब आप अमीर कैसे बनोगे? इसके लिए आपको 2 फैक्टर समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला फैक्टर है इनकम। आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल फैक्टर है ही। अगर आपको अमीर बनना है तो आपकी इनकम ज़्यादा होनी ही चाहिए। दूसरा है एक्सपेंसेस। आपके खर्चे भी कम होने चाहिए। इनकम ज़्यादा हो लेकिन खर्चे भी ज़्यादा हो तो आप अमीर नहीं बन सकते। 2 दोस्त थे, एक राहुल और एक अमन। राहुल की इनकम थी 1 लाख रुपए महीना, लेकिन उसके खर्चे भी 1 लाख रुपए महीने के थे या ज़्यादा भी हो जाते थे। बट जो अमन है उसकी इनकम 50,000 रुपये महीना ही थी, बट उसके खर्चे 20,000 रुपये ही थे। तो इन दोनों में से अमीर कौन हुआ? ऑब्वियसली अमन हुआ, क्योंकि उसके खर्चे कम हैं।
तो आपको इन मैट्रिक्स को समझने की ज़रूरत है कि इनकम ज़्यादा होना ही अमीर बनने का साइन नहीं है। इनकम ज़्यादा हो बट खर्चे भी आपके कम होने चाहिए, तभी आप अमीर बन पाओगे। बट ये सारी बातें लोग एक्चुअल में अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए रह गई हैं। आज का जो कल्चर है उसने लोगों को इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है कि लोग हर चीज़ पर तो लोन ले लेते हैं, EMI करा लेते हैं। उनको समझ ही नहीं है पैसे की कि किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है। उनको मनी मैनेजमेंट की स्किल्स ही नहीं है। पहले के टाइम पर लोग ज़्यादा पैसा सेव कर पाते क्योंकि पहले लोगों को पैसे की अहमियत का पता था। आज कार्ड्स आ गए हैं, आज आपको अलग अलग पेमेंट्स मोड मिल गए हैं, जिस तरीके से आपको ये समझ ही नहीं आता कि पैसा कैसे हाथ से निकल जाता है। और इस पूरे कल्चर का रिजल्ट क्या होता है, लोग बुरी तरीके से फ्यूचर में जाकर डेट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। और ये चीज़ उनको तब भी पता नहीं चलती कि हमें इस डेट ट्रैप से बाहर निकलना है। वो और फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। यू कांट इवन इमेजिन इन योर ड्रीम्स कि मार्केट के अंदर कितने ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, तरह तरह के स्कैम्स चल रहे हैं। बैंक्स बैठे हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैठे हैं आपको लूटने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि बैंक्स हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, बैंक्स हमारे लिए ज़रूरी भी है, सेविंग्स के लिए ज़रूरी है। बट बैंक्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो हमारे किसी काम की नहीं हैं, फिर भी हम उनको ले लेते हैं या फिर भी वो हमको दे दी जाती हैं हमें कन्विंस करके। तो ऐसी चीज़ें हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आपको एक्चुअल में अमीर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको अपनी इनकम ज़्यादा करनी है और अपने एक्सपेंसेस को कम करना है। जितना हो सके अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ कर दो और जितना हो सके अपनी इनकम को बढ़ाते चले जाओ, तभी आप अमीर बन सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आप 5 दिन में पैसा डबल कर लो, 10 दिन में पैसा डबल कर लो, तो आप मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, आप उनका शिकार बन सकते हो। बट ये चैनल आपको कभी भी ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स, ऐसी घटिया एडवाइसेस देगा ही नहीं, क्योंकि इस चैनल का एक ही मोटिव है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सही जानकारी दी जाए और वो काम हम बखूबी निभा रहे हैं। आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन देना, आपकी फाइनेंशियल लाइफ का एक राइट पाथवे सिलेक्ट करने में आपकी मदद करना। आज के टाइम को इन्फॉर्मेशन एज बोला जाता है। लोगों को सब कुछ पता होगा कि पैसा सेव करना ज़रूरी है, पैसा इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, बट वो कर नहीं पाते। ऐसा क्यों है? वो क्यों नहीं कर पाते? क्यों वो अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वो सोचते हैं कि कल किसने देखा, हम तो आज मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी का क्या पता ये कब कहाँ क्या कर दे। तो ऐसी ऐसी थॉट्स अगर आपके माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रही है, ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि पेपर पर ऐसा लिखा हुआ है। बट अगर आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखो तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप इस वीडियो के व्यूअर हो तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप एक लेजिट तरीके से पैसा कमाओ और एक लेजिट तरीके से ही पैसे को इन्वेस्ट करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कंपाउंडिंग की मदद से वेल्थ क्रिएट करो। आप कभी भी गेट क्विक रिच स्कीम्स में मत फंसो। मैं बस यही चाहता हूँ, बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ओनली टू चीट ऑन यू। तो अब आप बोलते हो कि मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, तो अब मैं अपने एक्सपेंसेस को कम भी कर लूँगा, तो अब मैं बचे हुए पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, कौन से वो जगह है, कौन सी वो एसेट क्लासेस हैं। तो मैं आपको ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आंसर नहीं दे सकता, आपको खुद रिसर्च करनी है। देर आर लॉट्स ऑफ एसेट क्लासेस। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तरह तरह की एसेट क्लासेस हैं, बट आपको रिसर्च करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है, आपको कितना ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने रेट से आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको जांचना है, परखना है और एक लेजिट तरीके से इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना है। देखो, पैसा कमाना जितना मुश्किल है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उसी पैसे को ग्रो करना। आप दुनिया के कितने भी बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर की केस स्टडी को पढ़ लो, आपको हर एक इंसान की केस स्टडी के अंदर एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि हर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, तभी वो अमीर बन पाए हैं। बट आज का जो टाइम है
ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आपका जो पेशेंस लेवल है, आपका जो अटेंशन स्पैन है, वो गिरता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। कहने को तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी कह सकता था कि आप ट्रेडिंग शुरू कर दो, आप उससे करोड़ों रुपए कमा लोगे, बट ऐसा रियलिटी में होगा नहीं। कहने से क्या होगा, आप डेटा देख लो, 100 में से 99% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस करते हैं। तो ऐसी चीज़ को प्रेफरेंस देनी ही क्यों है? क्योंकि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम आम आदमी हैं, हम एवरेज पर्सन हैं। हमें 1-2 दिन में पैसा डबल नहीं करना है, हमें 2-3 साल में पैसा डबल करना है। हम उसी चीज़ को सीखेंगे। उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ वैल्यूएबल ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आपको और भी ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।